नमस्ते। नमस्ते। कस्टमर्स दुनिया के किसी भी बिजनेस में और किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और हमारे लिए भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरे आउट ऑफ एक्सपीरियंस ये बात कहना चाहता हूं कि बाकी बिजनेसेस में कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। बट हमारे बिजनेस में किसी और बिजनेस के मुकाबले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं। अगर हम कंपैरिजन देखें तो किसी और बिजनेस में जो कस्टमर की इंपॉर्टेंस है उससे कई गुना ज्यादा हमारे बिजनेस में कस्टमर की इंपॉर्टेंस है। इसलिए नहीं कि कस्टमर से ही बिजनेस चलता है, नो डाउट। कस्टमर फाउंडेशन है, नो डाउट। कस्टमर से ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, कस्टमर से ही वॉल्यूम क्रिएट होता है, कस्टमर से ही टर्नओवर्स घूमते हैं, कस्टमर से ही हम हायर पिन पे जाते हैं। ये सब तो है ही, ये सब तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब जगह कॉमन है। यू टॉक अबाउट एनी कंपनी तो इट इज एवरीवेयर, हर जगह ये है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे यहाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? हमारे यहाँ सिर्फ हम जब कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, वो हमें पैसे देता है, वहां स्टोरी खत्म नहीं होती है। बाकी सब जगह वहां खत्म हो जाती है, बट हमारे यहाँ वो स्टोरी स्टार्ट होती है। वहां से हम स्टार्ट होते हैं उसके साथ, और वो स्टोरी बहुत आगे तक जा सकती है, बशर्ते कि हम लाइकेबल हो, बशर्ते कि हम लाइकेबल हो, हम एक ब्रांड के फॉर्म में उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, हम उसके लिए लाइकेबल बन पाए, हम उसके लिए एक्सेप्टेबल हो पाए। तब डेफिनेटली वो स्टोरी एक बहुत जबरदस्त स्टोरी क्रिएट करी जा सकती है उस कस्टमर के साथ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, customers are very important in Amway and they are very important than other businesses. थर्ड सेकंड चीज जो मेरे थॉट में आता है या जो इससे मैंने किया, जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है हमें, तो हमें कस्टमर्स चाहिए, नो डाउट, बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए। और कभी कभी हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने लग जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स में कस्टमर ढूंढते हैं। वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। कस्टमर्स क्रिएट करके कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे तो बिजनेस बहुत आसानी से, तेजी से चल पड़ेगा, तेजी से पिन बदलने लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम सबको ये बता पाए कि कस्टमर्स क्रिएट करें और कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए क्या होता है, कस्टमर्स जो है ना, वो कॉमन मैन है, कॉमन मैन। और हमारा बिजनेस कैसा है? कॉमन लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बिजनेस है हमारा। हमारा बिजनेस ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी शहर में किसी एक बहुत बड़े अमीर आदमी को टारगेट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी और फिर वो बिजनेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमारा बिजनेस तो 101% ऐसा बिजनेस है जहां हम कॉमन मैन को मिलते हैं, कॉमन मैन के साथ बात करते हैं। तो हमको कॉमन मैन से मिलने और बात करने के लिए क्या चाहिए? वी नीड समथिंग विद कॉमन मैन, है ना? कॉमन मैन से हमें क्या चाहिए? कॉमन मैन को प्रोडक्ट चाहिए ना हमारे पास, तभी तो हम कॉमन मैन के पास जाएंगे, वरना हम कॉमन मैन के पास कैसे जाएंगे? कॉमन मैन से मिलने के लिए प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे। और जबकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हो तो बहुत ही मजा आ जाता है। कॉमन आदमी हमें मिल जाता है बहुत आसानी से, हम उससे बात कर लेते हैं, धीरे धीरे हम उससे टाइम बाय करने लगते हैं, धीरे धीरे उससे हमारी लाइकेबिलिटी डेवलप होती है, रिलेशनशिप डेवलप होती है, और हम उसे कहीं का कहीं ले जाते हैं। दुनिया में कोई और पेस्ट अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है तो उस कंपनी के लिए उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी सी है कि वो पेस्ट खरीद रहा है, और हो सकता है वो 40 साल तक वो पेस्ट खरीदे। बट हमारे लिए उस कस्टमर की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? वो हमसे पेस्ट ले रहा है, कुछ दिनों बाद कुछ और लेगा, कुछ दिनों बाद कुछ और लेगा, और 6-7 महीने बाद वो हमसे कनेक्ट, अगर हम में वो गट्स हैं कि हम अपने आप को ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करके उसके माइंड शेयर पे विन कर सकें, राइट प्लेसमेंट कर सकें उसके माइंड में, तो क्या होगा? वो 6 मंथ्स तक ग्लिस्टर लेते 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 हमसे टाइम बाय करते करते, रिलेट करते करते, कनेक्ट करते करते, पहले हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो करेगी, और उसके बाद क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है उसकी बिजनेस करने की इच्छा हो जाए। तो वो फिर वो पर्सन नहीं रहेगा जो 30 साल या 40 साल तक पेस्ट करके हमारे लिए एक से 1.25 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर रहा होगा। हो सकता है वो डायमंड चला जाए, हो सकता है वो हमारे लिए करोड़ों करोड़ों का पर्सन हो। तो ये विजन हमारे पास होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। डेफिनेटली कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस, बट फॉर अस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए वो एक पर्सन जो एक आंवला ऑयल ले सकता है ना, हो सकता है वो करोड़ों में चला जाए। तो क्या हमारा माइंडसेट उसको ये सर्विस देते वक्त, ये डिलीवरी करते वक्त वो है कि ये
उस लेवल पे भी जाने की इसके अंदर संभावनाएं हैं। क्या हम इतने विजनरी हैं? अगर हम ये विजनरी हो गए तो हमें समझ में आ जाएगा एवरी कस्टमर विल हैव सम वैल्यू, नॉट सम वैल्यू, रादर ही हैव ए ग्रेट वैल्यू इन इट। हमें ना, और मैं कस्टमर्स को भी एश्योर करना चाहता हूं कि अगर वो एमवे प्रोडक्ट्स ले रहा है और एमवे का कस्टमर है, तो जो ट्रीटमेंट, जो डिलाइटमेंट उसको मिलेगा, जो कस्टमर डिलाइट हम देंगे, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो तो बहुत कॉमन बात है, वो तो एवरी कंपनी एक्सपेक्ट्स, बट अबाउट दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ऊपर बात करते हैं हम कस्टमर डिलाइटमेंट की। वो जो डिलाइट हम फील कराते हैं, वेदर एज एन एमवे डिस्ट्रीब्यूटर और एज माय कंपनी एमवे, वो बहुत डिफरेंट। तो हमें ये समझना है कि बड़ी फनल चाहिए ना, अगर फनल बड़ी होगी तभी आपको बाकी चीजें मिलेंगी, और वो बड़ी फनल तभी बन सकती है जब हमारे पास जबरदस्त कस्टमर बेस हो। इसीलिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है एट एनी कॉस्ट। प्लीज, कॉमन लोगों को टच करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फनल बड़ी होगी, उसी में से कुछ लोग छन जाएंगे, वो छन के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें मिल जाएंगे, क्योंकि कॉमन आदमी को सीधे ये ड्रीम देना कि तुम अरबपति बन सकते हो, तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम ये, पता है क्या होता है, उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता। वो हमको तो हो रहा होता है क्योंकि हम उस लेवल पे आ चुके होते हैं, बट उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता वो। तो जब हम उसको वो वाली चीज बता रहे होते हैं तो पता है क्या होता है, वो भाग जाता है, उसको लगता है कुछ गड़बड़ है यार, एक साबुन लेके ये कह रहे हैं हवाई जहाज आएगा, नॉट पॉसिबल, नहीं मानेगा वो, और हम ये गड़बड़ कर रहे होते हैं। जबकि उसको उसके उस साबुन के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना, या न्यूट्रलाइट डेली की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना, न्यूट्रिशन की एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करना इस सिचुएशन में विद कोविड-19 इज वेरी इजी टू एंटर इनटू दैट एरिया। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, नो डाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं अगर आपको लग रहा है, बट इजी एंट्री जो है ना वो कस्टमर के थ्रू। दैट इज द रीजन कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेरा पार्ट था कस्टमर क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी उपासना का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर क्रिएट कैसे किए जाए। तो नाउ शी विल डिलीवर कि हाउ टू क्रिएट कस्टमर, क्योंकि क्या मैंने ये तो बता दिया वाई, लेकिन वाई किसी काम का नहीं होता बॉस अगर हाउ नहीं पता तो। कस्टमर इम्पोर्टेंट है, बट उसे क्रिएट कैसे करें। नो डाउट बहुत लोग चाहते हैं, सबको पता है कि सुबह एक्सरसाइज करना अच्छा है, पर कितने लोग कर पाते हैं। ऐसे ही सब जानते हैं कि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ही बेस है किसी भी बिजनेस का, बट क्या हम उसे इजीली क्रिएट कर पाते हैं? इसे कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ। कैसे क्रिएट करेंगे इसको मैंने इजी मेथड में अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाह रही हूँ, एक फ्लो चार्ट के जरिए। कि जैसे एक साइकिल है कस्टमर। कस्टमर कई बार लोग क्या कहते हैं कि कस्टमर कौन है, हमारे चारों तरफ जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सब कौन है, कस्टमर है। बट जब बात करते हैं कस्टमर की तो ऐसा लगता है जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की आंखों पे पट्टी आ गई और वो कहता है कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, जबकि हमारे चारों तरफ कस्टमर है। तो क्रिएटिंग कस्टमर इज एन आर्ट, एक स्किल है कस्टमर क्रिएट करना। ये कोई थ्योरी नहीं है जो कोई बता दे पढ़ा दे और आप कर लें। नो, दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज एन आर्ट। तो इसको करने के लिए मेरे पास हमको क्या जरूरत है, हमें अगर कस्टमर क्रिएट करना है तो क्या जरूरी है। तो अब इस आर्ट को सिखाना तो बहुत टफ है, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ आपको बताना कि इस आर्ट को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं रेडी होनी चाहिए अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फुलफिल करने के लिए मैं कस्टमर को भूल जाऊं और उसको एक्सप्लोर करूं। वो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे उसके लिए एक्शन रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने ड्रीम के लिए। तो उसके लिए रेडी रहने के लिए मुझे क्या करना है, हमेशा मेंटली इक्विप्ड रहना है। हो सकता है ये शब्द नया लग रहा हो, मेंटली इक्विप्ड कैसे होंगे, आज हम वर्चुअली इक्विप्ड हो गए, हम पे फोन है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मैंने समझ लिया मुझ पे फोन भी है, पॉजिटिव, मेरे पास पैशनेट भी हूँ बहुत बिजनेस करने को, पैसे कमाने को, फॉरेन जाने को। बट क्या मेरे पास वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझ पे सही शब्द है कस्टमर से बात करने के लिए, मुझ पे सही भाषा का प्रयोग कर रही हूँ क्या मैं उसके संग, मेरे को अपने पे फेथ है, मेरे को गॉड पे फेथ है, मेरे अंदर उसके लिए सही भाव है, क्या मैंने सही ट्रेनिंग ली है, मेरे को पूरी अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की नॉलेज है, क्या मैं दिल से कस्टमर से कनेक्ट हो रही हूँ, क्या मैं उसे ओवर पुश तो पुल या पुश तो नहीं कर रही हूँ, मैं रियल में कस्टमर को पूरी तरह मतलब उसको 100% सर्विस चाहिए। कस्टमर क्या मांगता है, सर्विस।
उसको अगर सर्विस मिल रही है, उसको नॉलेज मिल रही है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी नीड फुलफिल हो रही है, तो कस्टमर इज हैप्पी। अगर कस्टमर हैप्पी है, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमर हैप्पी है तो वो आपसे कनेक्ट होने लगेगा। तो जब भी आप सी में सी जोड़ देंगे, कस्टमर कनेक्ट, तो आपके हार्ट से जब वो कनेक्ट होगा तो वो खाली कस्टमर नहीं रहेगा, तब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? कि कस्टमर में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट कैसे होगा? दो चीजों से, नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉलेज क्या है? हम ट्रेनिंग लेते हैं, हमें आजकल सारी ट्रेनिंग जूम पे मिल रही है, तो होना क्या है? ड्रीमर। अगर आप ड्रीमर हैं, लेने के लिए तैयार हैं, तो नॉलेज आपके सामने पड़ी है, कस्टमर आपके चारों तरफ है, आपके सराउंडिंग में है। करना क्या है? नॉलेज लेनी है और एक्सपीरियंस करना है। अब नॉलेज तो आप ले सकती हो, बट आप घर में कुछ और यूज कर रही हो और कस्टमर को बोल रहे हो, तो आपका जो भाव है ना, आपका फेथ है, आपका हार्ट उससे कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? मानो मैं कह रही हूँ कि एक साबुन है, बहुत अच्छा है, मैंने नॉलेज दे दी, इसका TFM जो है 76% है, और ये ग्रेड 1 सोप है, दिस दैट ऑल, है ना, इसमें मॉइस्चराइजर है और डिसइंफेक्टेंट है। बट जब तक उसमें यूज करने वाले भाव नहीं होंगे, इतना बेहतरीन साबुन है यार, स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, फेस की स्किन एकदम। अभी जबकि कोरोना में सोप को हमें यूज करना पड़ा, फिर भी अपने सोप जैसा सोप नहीं है। तो वो जो इमोशन इन हुए ना, वो कस्टमर को कनेक्ट करते हैं। नॉट ओनली नॉलेज, नॉलेज के लिए तो बहुत ब्रोशर पकड़ा दिए जाते हैं, आपके पास होते हैं, बट बिकता क्या है? जिसमें इमोशंस होते हैं। तो हमको क्या समझना है? कि हमें अपने कस्टमर के संग भाव, भाषा और अपने ज्ञान के संग उसके उसके नीड, उसके मतलब की बात करने से ही कस्टमर कनेक्ट होगा। जो सौरभ ने कहा कि उसकी इम्पोर्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसे होगा? जब आप अपने कस्टमर से कनेक्ट रहेंगे, उसके ड्रीम से कनेक्ट रहेंगे। तो इसमें कंट्रीब्यूट क्या करेगा? उसकी नीड, और उसकी आपको क्या करना है? सबसे पहले कस्टमर की नीड को, उसके बजट को समझना है। ये कैसे होगा? जब आप उस प्लेस पे बैठे होगे जहाँ कस्टमर है, आप अपने को हमेशा उस जगह रखें जहाँ कस्टमर होता है, तो आप इजीली कस्टमर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आप उसकी स्थिति समझ पाएंगे, उसकी जरूरत समझ पाएंगे, उसकी पॉकेट में कितना पैसा है, वो कितने बजट के अकॉर्डिंग ले सकता है। और ऐसा भी नहीं है अगर उसका बजट है, लेकिन उसकी जो रियल रिक्वायरमेंट है आप वो देंगे, तभी वो आपसे फॉर एवर, हमेशा कनेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने रियल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो कस्टमर आपकी रियल जो आपने उसे इक्विप करा, उससे उसे खुशी हुई, तब वो डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन कनेक्ट देयर हार्ट विथ योर हार्ट, जब हम उसके हार्ट से अपने हार्ट को कनेक्ट रखेंगे, उसके इमोशन से कनेक्ट रहेंगे, उसका अच्छा बुरा सोचेंगे, उसके डेटा को कनेक्ट रखेंगे, उसके हमेशा ये नहीं कि हम बस सेल के लिए ही बात करें, लेकिन हमें उससे कॉमन बात भी करनी होगी, उसके अच्छे बुरे में भी जाना होगा, उसको गिफ्ट भी भेजना होगा, उसको विश भी करना होगा, उसको अपनी लाइफ स्टाइल में दिखाना होगा, उसको इंस्टा पे आपको उसको दिखना चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, कि यस यू आर यूजिंग, यू आर नॉट ओनली प्रीचिंग एंड गिविंग स्पीचेस। दैट्स तो जो लेगेसी है वो आगे तक जाएगी इसमें कस्टमर से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कस्टमर कनेक्ट, कस्टमर क्रिएशन, ये सारी चीजें जो है ना, कभी कभी हमें क्या लगता है, मतलब मैं कॉमनली जब बात करता हूँ तो हमें लगता है यार, विल इट बी रियली पॉसिबल कि हम कस्टमर क्रिएट करके उस लेवल पे टर्नओवर कर पाएंगे, कस्टमर क्रिएट करके हम डायमंड जा पाएंगे, या कस्टमर क्रिएट करके हम 1 करोड़ का टर्नओवर कर पाएंगे? हमारे इतने से करने से क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? पहला स्टेप ही है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आज तक हमारे बिजनेस में जितने भी पिन्स हैं, जो भी हैं, वो सारे लोग कस्टमर से आए। हमने उनको प्रोडक्ट पुश किया था, हमने कभी उनको बिजनेस पुश ही नहीं किया, क्योंकि दुनिया में नेटवर्क क्रिएट किसका होता है? कस्टमर्स का। हाँ, हमने अगर हम बिजनेस का नेटवर्क क्रिएट करने जाते हैं ना, तो हमें बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट का मूवमेंट इजी है बिजनेस के मूवमेंट से, ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है क्या? यस वहां सारी ग्रूमिंग आपको अपने ऊपर ही करनी पड़ेगी। और जब जब हमने प्रोडक्ट्स पे डिस्कस किया, जब जब हमने लोगों को प्रोडक्ट सर्व किया, जब जब हमने लोगों की नीड को एसेस किया, हमने उनको राइट गाइड किया, और हमने उनके साथ ना खूब सारा फन किया, यस मस्ती की,
क्योंकि दुनिया में परचेजिंग जो है वो इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। हमने जब उनके इमोशंस को टच किया, हमने उनके संग मस्ती की। मैं एक बार एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, जो मेरा प्राइम प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें उन्होंने बोला कि हमारे पास ना ऑनलाइन लोग ले लेते हैं, हमसे कोई नहीं लेता। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, तुमने लास्ट टीवी जिसको बेची थी या एसी बेचा था, उससे लास्ट बार कब बात की थी? तो वो कहता उसके बाद तो कभी बात ही नहीं होती, वो तो सर्विस वाले बात करते हैं। मैंने कहा फिर बात खत्म ना, फिर तुम में और मशीन में डिफरेंस क्या है? व्हाई पीपल विल कम टू यू? they will not come to you, and I'm telling you, ये भी मिसकंसेप्शन है कि कोई डिस्काउंट विस्काउंट से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। कस्टमर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 50-100 रुपए ज्यादा देने में या कम देने में। डिपेंड इस बात पे करता है कि वो हम पर कितना ट्रस्ट करता है, हम पे कितना फेथ करता है, हमने कितनी बड़ी जगह बनाई है उसके दिल में। वहीं से कस्टमर क्रिएट होता है, वहीं से कस्टमर कनेक्ट होता है। कनेक्ट हार्ट, दिलों का बिजनेस है, दिलों से ही होगा, दिल से ही करें, दिलों को ही जोड़ें। और देखना मजेदार बात है, बिजनेस डिजिट्स का है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, बिजनेस डिजिट्स का है, क्योंकि फिगर है भाई, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, यही तो बातें होती है। बिजनेस डिजिट्स का है, बट होता दिल से है, बाय प्रोडक्ट डिजिट्स है। डिजिट्स को फोकस करोगे ना बॉस, तो दिल भूल जाओगे, और दिल को याद रखोगे तो डिजिट विजिट तो बैलेंस भी सब कुछ होता रहेगा। सही बता रहा हूँ। और आपकी जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस होएगा। थैंक यू।